तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2, जो आपको मेरे द्वारा WBSc TCL के असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए दिया गया था। इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR के रिलेटेड जो मैंने यूनिट 2 आपको डिसिप्लिनरी का जो आपका एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मैंने बताया था। मैं आपको फिर ये चीज़ बोल रहा हूँ, डिसिप्लिनरी एक्शन आपको पढ़ना ही है। इसमें आपको 40+ मार्क्स जिनके आएंगे, क्योंकि 10 सीट है, तो आपको इसके लिए मेहनत करना ही होगा। नहीं होगा तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं होगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि सीटें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं और कंपटीशन हाई है। बाकी आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश के लिए और एप्टीट्यूड के लिए तो बहुत सारे क्लासेस आपको मतलब मिले होंगे यूट्यूब पे। आपके डिसिप्लिनरी के लिए नहीं मिला है, जैसे मैं HR का, जिसका मैं यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। कंप्लीट का मैंने रिवीजन कराया था, क्योंकि मैं पूरा अपनी इतना टॉपिक में पढ़ा नहीं पाऊँगा, और ऊपर अपने पास इतना टाइम भी नहीं कि इतना डीपली थ्योरी पढ़ें, क्योंकि वो अप्रॉक्स उसमें 6 to 7 मंथ लगेंगे अगर टोटल पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो मैंने यही आपको सलाह दिया था कि UGC नेट का 5 to 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर आप लेके, और जो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, आपके पास नोट्स होंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी MBA किया होगा तो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी आप उससे एक रिवीजन कर लें और सिर्फ क्वेश्चन लगाएं। आप पूरा जो भी एनालिसिस है को आप अपने पूरे क्वेश्चन के थ्रू करें, तभी आपको अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं HRM के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ह्यूमन रिसोर्स कि मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हर जगह? आप देख रहे हैं, ये आप जिसके लिए तैयारी कर रही हैं, ये एक गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी आपको एक HR के रोल के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी मेरे हिसाब से आदमी ही रहेगा तभी तो सब कुछ होगा। आदमी को आप सही ढंग से रख पाओगे, अपने एम्प्लॉय को सही ढंग से रख पाओगे, तभी आप उसका प्रॉपर उसका एफर्ट प्रॉपर आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे। इवन मैं आदमी तो क्या बोलूँ, इवन आपकी कि मशीन का भी, आप आपके पास अगर आपका कि मोबाइल है, सिंपल सी चीज़ है, आपको मोबाइल का अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले मोबाइल लेते हो तो क्या करते हो? एक स्क्रीन गार्ड लगाते हो, एक कवर लगाते हो। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल का यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए। फिर आप उसमें डेली बेसिस पे आप उसमें आप एंटीवायरस स्कैन करते हो, आप उसकी मेमोरी क्लीन करते हो, क्योंकि उसका इफ़िशियंसी बढ़ जाए, उसका आपका डिलीवरी बढ़ जाए, कि जो आप उससे काम ले रहे हो बात करने का, ये हैंग ना हो, आप उसका मेमोरी क्लियर करते हो। जस्ट यही चीज़ HRM का काम है, कि आपको अपने ऑफिस का, आपकी इंडस्ट्री का, आपका इन्वायरमेंट को अच्छे से रखना है। आप उसको कैसे रख सकते हैं, इसके ये 10 पॉइंट तो यहाँ पे दिए हैं, बट ये तो बुक इस लैंग्वेज है, जो कि अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, ट्रेनिंग पे फॉर चैलेंजिंग रोल, डेवलप स्किल कंपशन, प्रमोट टीम स्पिरिट, डेवलप लॉयल्टी एंड कम्युनिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, improve job satisfaction, enhance standard of living, generation employee and opportunity, great trust respect। ये सब चीज़ तो है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अप्रोच, ये आप अगर ये तो आपका कि बुक में जो आपका रिटर्न में आएगा, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो जो मैंने भी जवाब दिया था, जब कि मेरे से पूछा गया था कि आपको, क्योंकि मेरे को बांग्ला नहीं आता था, आप बांग्ला में यहाँ बात कर पाओ, तो मेरा कहना था कि सर द कम्युनिकेशन ऑफ द जो है हमारा मीडियम इज डजेंट मैटर टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू पीपल। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वी आर इंटरेक्ट विद द डॉग ऑल्सो, बट वी आर डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डॉग एंड डॉग कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अस, बट इफ़ वी गिव द सम इंस्ट्रक्शन दे फॉलो वेरी फाइन। तो मीडियम आपका कोई मैटर नहीं रखता है, और आपकी एक तो पर्सनालिटी और आपका बिहेवियर, ये आपको मैटर करेगा। ऑफिस में भी, मैं भी जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं भी यही पोस्ट पे हूँ, जैसे मैं HR के ही पोस्ट पे हूँ, तो आज अभी तक तो मेरे को एम्प्लॉय रिलेटेड कभी कुछ फेस करना ही नहीं पड़ा। तो आपका बिहेवियर और आप उनको कैसे कन्विंस कर पाते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। बाकी HRM इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसर्न विद द पीपुल डायमेंशन, डील विद द ह्यूमन रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला आपका ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर रिलेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्विटिक डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ये आपको मोटिवेट करना है,
उनका रिक्वेशन कैसे करना है, उनका स्किल बढ़ाना है, ट्रेनिंग देना है, इंडियन सेट ऑफ पॉलिसी प्रैक्टिसेस प्रोग्राम डिज़ाइन टू द मैक्सिमम बोथ पर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये आपकी मतलब कि बुक किस चीज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्टेन, इंगेज, डेवलप, रिवार्ड एंड मॉनिटर। जो भी चीज़ आप मतलब कि कर रहे हो उसका मतलब कि मॉनिटर है, जो मैंने आपको कल मतलब यूनिट मतलब कि फर्स्ट में ही बताया था कि अब टास्क देना है आपको, जो उसका एक रिस्पॉन्सिबल बनाना है और आपको देखना है कि किस वर्कर पे कैसे मतलब कि मेरे हिसाब से जो होता है लाइक यहाँ पे जो दिया है जैसे स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो गया। लेकिन आपको प्रोसेस देखना है कि आप उससे कैसे एफर्ट, कितना एफर्ट से आप उससे काम ले मतलब कि ले सकते हो। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का आप देख रहे हो कि घर पे बहुत प्रॉब्लम है, आप उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी दे दिए, वो आपको वो 2 दिन का छुट्टी आपको इतना काम आया कि बाद में चला आप उसको ऑफ डे पे भी काम कराना चाहोगे तो ही कैन, वो आपका काम करने से मतलब कि झिझकेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स में ये मतलब कि आपको सबकी मतलब पर्सनल वे पे अगर आप देख सकते हो हर एक एम्प्लॉय का, ऐसे तो मतलब कि बहुत एम्प्लॉय आते हैं मतलब कि मेरे अंडर 104 तो डिपार्टमेंटली हो गए 104 और बाकी एटलीस्ट 400 के लमसम, मतलब कि टोटल मेरा 800 मिला के कॉन्टेक्चुअल नॉन कॉन्टेक्चुअल सब मिला के हो जाते हैं। आपको मैन टू मैन मतलब कि मार्किंग तो नहीं कर पाओगे, बट जितना हो सके कि आपसे कोई बात करने में हिचके नहीं, आपको मतलब बताने में हिचके नहीं। बाकी मैं ये बोलूँगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो हम लोग अभी तक नहीं जा पाएंगे, हम लोग इतने मतलब आप जब जिस लेवल पे हैं, लेकिन हाँ ये आपको बुक में आपको मतलब मिल जाएगा स्ट्रैटेजिक ये क्योंकि HRM का मेन पार्ट क्या है, आपको यही 4 चीज़ चला जाएगा, स्टैटिक, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, बिजनेस वैल्यू, रिवार्ड, सक्सेस। एम्प्लॉय का स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग आपका। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, द फंक्शन ऑफ एरिया ऑर्गेनाइजेशन दैट रिस्पॉन्स फॉर द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द हायरिंग सपोर्टिंग एम्प्लॉय, एग्जाम्पल वाई इट इज इफेक्टिव द ह्यूमन रिसोर्स। इफेक्ट वही करेगा कि आपको उसको कैसे आप देख रहे हैं, एक एम्प्लॉय है जिसको कंप्यूटर नहीं आता है लेकिन वो आपका बाकी डेली जॉब जो पेपर मतलब कि पेपर मतलब वर्क है उसका बहुत अच्छा है, तो आप उसकी स्किल को क्या बढ़ा सकते हैं, आप उसको एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक कंप्यूटर दे के उसको धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, एक काम आप डेली देंगे तो एक उसका इफ़िशियंसी मतलब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, वो फाइल वर्क के साथ साथ एक कंप्यूटर भी सीख पाएगा। ये होता है, ये आपके साथ भी फील होगा कि बहुत सारे हमारे ओल्ड एज एम्प्लॉय हैं जिनको नहीं आता कंप्यूटर, जैसे मेरे जूनियर मैनेजर हैं जिनका मतलब मैं बोलूँ फाइलिंग वर्क इज़ वन ऑफ द मतलब क्या बोलूँ एकदम मतलब यार चलो ऑसम, मतलब कि मेरे को जो उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। वो मेरा मतलब कि मतलब कि मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा स्टोर और मेरा फाइलिंग वो कैसे देखते हैं, वो मतलब कि वही जानते हैं, मैं बस खाली सुपरवाइज कभी कभी कर दिया तो कर दिया। इवन मतलब कि मेरे को उन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन उनको कंप्यूटर नहीं आता, मैं उनको 2-3 बार ट्रेनिंग के लिए मतलब बोला भी हूँ, मतलब कि सिखाया भी हूँ, लेडीज़ है और ऑफकोर्स सी इज़ लेडीज़ बट नाइस, मतलब जो उनका फाइलिंग का एक्सपीरियंस और जो फाइलिंग का उनका काम है, कोई भी उनके मतलब इवन हमारे पूरे जोन में सब लोग जानता है कि ही द मतलब कि मोस्ट मतलब यार वैल्यूबल। अभी तो वो जूनियर मैनेजर हो गई हैं, मतलब मेरा अल्टरनेटिव में मैं भी कभी कभी छुट्टी भी जाता हूँ तो उनको चार्ज दे के जाता हूँ, बट नाइस मतलब आपको वही एफिशिएंसी बना। जैसे मैंने अभी उनको एक कंप्यूटर दे के अभी मैंने उनको टाइपिंग सिखाया तो धीरे धीरे सीख रही हैं, क्योंकि आजकल तो हर कुछ मतलब कि सिस्टम पे चला गया है। यहाँ पे तो टोटल काम सैप पे होता है, आप लोग को भी जब आएंगे तो आप मतलब कि देखेंगे तो सैप में तो इंटरव्यून आपको करना ही होगा। अब तो फाइलिंग भी हमारे यहाँ मतलब WBSC TCL और TCL दोनों में फाइलिंग बंद हो गया, अब तो जो नोटशीट होता है वो भी सब ऑनलाइन पे ही थ्रू होने लगा है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा और ये चीज़ आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम में भी आएगा। अब आते हैं हम जॉब एनालिसिस पे। जॉब एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? अगर हम उसके डेफिनेशन पे जाएँ तो जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू डू जॉब। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब सिंपल सा एक चीज़ है कि एक जॉब है, आप उसका एनालाइज कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका ही असिस्टेंट मैनेजर HR का आपको जॉब मिला, तो इसका आप एनालिसिस क्या कीजिएगा, इसमें काम क्या होगा। आपका ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड काम होगा, HR मतलब आपके जितना एम्प्लॉय है सबका रिलेटेड, सबका आपको डाटा आपके पास होना चाहिए, सारा एम्प्लॉय का अटेंडेंस का डाटा होना चाहिए। ये जो भी होता है आपको सारे एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटी है, क्योंकि जॉब रोल होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा सबका, वो आपके पास होना चाहिए।
इवेंट सर्कुलर रिलेटेड आपको सारा चीज़ होना चाहिए। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप अपने घर में ही देखें कि जॉब एनालिसिस, तो आप देखें आपकी मदर का जॉब एनालिसिस क्या है। तो घर में सबका ख्याल रखना, खाना बनाना, जो होता है नॉर्मली, मैं ये नहीं बोला फिर सब बोलें कि आप तो इस चीज़ को बढ़ावा दें, नॉर्मली जो होता है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बहुत अब तो लेडीज़ लोग बहुत हैं, जैसे मतलब कि मेरी वाइफ को ही खाना बनाना नहीं आता, मैं बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मतलब कि बेसिकली मतलब कि हम लोग का मेन मतलब कि मेजोरिटी लोग जो जैसा मतलब कि जॉब में एनालिसिस है। Job analysis is the systematic gathering of information about job content, human requirement, job success, and the relation of the job to the overall work environment. Information gathered in the convicted into the job description and job specification, most basic building blocks of the HR. देखिए जॉब एनालिसिस का आपको काम कब आएगा, जो मतलब कि मेरे हिसाब से जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जॉब एनालिसिस जब कोई जॉब कर रहा है, क्या उसका हम फुल एफर्ट या फुल एफिशिएंसी उसका ले पा रहे हैं। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एनालाइज करेंगे उसके जॉब का कि वो जॉब में क्या काम कर रहा है, उसका डाटा लेंगे, उसका पूरा 24 घंटे का या 12 घंटे का या 8 घंटे का, 8 घंटे का तो ड्यूटी आवर होता है, तो हम देखेंगे उसमें क्या उसका मतलब कि है, उसमें मोस्ट अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल उसका सक्सेस क्या है, जो उसको टारगेट दिया जा रहा है वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम क्या ट्रेनिंग देंगे, और अगर कर पा रहा है तो हम चलो एक्स्ट्रा और क्या दे सकते हैं, क्या वो उससे कम जो कि जिस यूटिलाइजेशन के लिए हम उसको लाए हैं उससे वो कम यूटिलाइज हो पा रहा है। तो ये हुआ जॉब एनालिसिस का मेन फंक्शन। बाकी आप देख सकते हैं टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, जॉब स्पेसिफिकेशन, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी। जॉब एनालिसिस का आप ये भी देख सकते हैं पे, स्टाफिंग, प्लानिंग, ट्रेनिंग, मतलब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आते हैं प्लानिंग पे, जिसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। को प्लानिंग करना, इट इज़ द सिस्टम ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ पीपल इंटरनली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड इंटरनली दोज टू बी हायर्ड फॉर द सर्चर फॉर विद द ओपनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट टू हैव ओवर ए गिवन टाइम फ्रेम। ऑल्सो रेफर टू वर्क फोर्स प्लानिंग एज द पर्सनल प्लानिंग। द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द हैविंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये वर्ड ध्यान नहीं गया, द लॉन्ग टर्म सक्सेस का वो हैविंग द राइट पीपल in the right job at the right time. All organizations engage in the human resource planner either formally or informally. Some organizations do a good job and other a poor job. Importance of the HRM part of यानी HRM देखिए प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, सही बात यहाँ पे जो बोला, हैविंग द राइट पीपल, सही आदमी सही काम पे सही टाइम पे है कि नहीं, उससे हम कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। जैसे मैं आप ही या मैं हूँ रजिस्ट्रेशन मैनेजर से HR, तो मैं सही जगह हूँ कि नहीं, मैं सही जॉब कर रहा हूँ कि नहीं, और मैं सही प्लेस सही टाइम पे कर पा रहा हूँ कि नहीं। मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत अच्छा है अगर आप मतलब कि रूटीन बनाते हो। जैसे मतलब कि मेरा एक मंथ का रूटीन मेरा लास्ट वीक में मैं बना लेता हूँ। हर मतलब कि वीक के लास्ट का 2 दिन मैं और मेरे सारे कलीग मिल के हम लोग नेक्स्ट मंथ का प्लान करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या करना है, हमारा क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट वीक में क्या काम होगा, सेकंड वीक में क्या काम होगा, थर्ड वीक में क्या काम होगा, फोर्थ वीक में क्या काम होगा। आप लोग ये मतलब कि बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हर मंथ का अलग अलग। भाई हर मंथ का अलग अलग होता है, किसी मंथ में छुट्टियां ज़्यादा हैं, किसी मंथ में छुट्टियां कम हैं, किसी मंथ में आपको कुछ ज़्यादा ही काम आता है, रिपोर्ट कुछ ज़्यादा मतलब कि देना होता है। वो होता है कभी कभी ऐसा, आपको मार्च में हो गया, दिसंबर में हो गया, इस टाइम आपको पास मतलब कि काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। अप्रैल से मई तक आपका काम फिर कम होता है, फिर आप अगस्त के बाद से आपका काम मतलब कम होता है, लेकिन फिर आपका मतलब कि दशहरा दुर्गा पूजा के टाइम में आपका काम बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको मतलब कि मैनेज करना होगा। और ये आपको मैं अभी बोलता हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे कर पाए तो वन ऑफ द बेस्ट, बट मंथली बेसिस पे तो करना ही होगा आपको। प्लानिंग इज द मतलब कि बेस्ट थिंग। और मैं मतलब कि बोलूँगा कि प्लानिंग का ये जो आपको दिया हुआ है द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानर, 2 वे सपोर्ट, एकदम सही में 2 वे सपोर्ट करेगा आपको। डिटरमाइन फ्यूचर पर्सनल नीड, क्योंकि आपको फ्यूचर, मैं एकदम सही बोलता हूँ, फ्यूचर में हम सोचते हैं कि नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना टाइम में मतलब कि हमारे लिए बहुत मतलब प्लानिंग करना ही बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि एक तो हमें 50% मैन पावर के साथ काम करना था और 100% एफिशिएंसी देनी थी। और जिस पे भी कभी कभी चला ऐसा होता था कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि मजिस्ट्रेट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक आपके पास आया कि आपको 1 घंटे के अंदर ये सारा रिपोर्ट देना है, क्या आप दे पाएंगे? तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मतलब प्लानिंग आपको 2 वे सपोर्ट करेगा, आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा,
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद द रिक्वायर्ड स्किल। आपको जानने मत कर कि आपका हर एम्प्लॉय क्या है, क्या काम करता है, क्योंकि कभी कभी चल ऐसा होता है, मैं ये देखता हूँ, मतलब कि मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, ये आपको फील भी होगा और ये आप वहाँ पे मतलब कि ये चीज़ देना भी, ये आपके मतलब कि रिटन एग्जाम के लिए, बट इंटरव्यू में कि कभी कभी क्या होता है कि आपके सारे एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे। हुआ मेरे साथ अभी लास्ट जनवरी में हुआ कि मेरे अंडर के जितने इनकी अरे नीचे के एच एम्प्लॉय सबका ट्रांसफ़र हो गया स्पैक जूनियर मैनेजर को छोड़ के। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये मतलब एक मतलब नया सेटअप हो गया। तो नए सेटअप के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करते हैं, आपकी पूरी प्लानिंग क्या है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो सब लोग का ट्रांसफ़र हो गया और 10 दिन के अंदर सबको रिलीज़ करना, नए नए लोग आ गए। तो मैं क्या है अब उनको सारा काम सिखाना है, हमारा पूरा हमारा प्रोसेस, हमारा मतलब कि मैकेनिज़्म, हमारा कल्चर आप उनको 10 दिन में नहीं सिखा सकते, लेकिन आपको उनसे काम तो लेना ही है, काम तो मतलब कि कराना ही। काम तो आपका मतलब बर्डन कम हुआ नहीं, बर्डन तो आपका उतना ही है। तो इस वे में आपको काम करना हो, यही इंपॉर्टेंस है चले HRM का, आपको प्लानर का, खास करके प्लानिंग का। ये प्लानिंग आपको मतलब कि सिखाएगा कि क्या काम होगा हर मंथ, हर डे। अगर डे वाइज कर पाते हैं वन ऑफ द बेस्ट, मंथली वाइज पे तो मतलब कि करना ही है आपको। इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप फिर तो मतलब कि भगवान आपका मालिक। देन फिर आप देख सकते हैं हेल्प ये अरेंजिंग द मतलब कि मिनिमम for is the implied turnover and make the agreement the method कि meet the need of program of the expression diversion the for them the urgent impact working function। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं प्लानिंग कर लिए। तो प्लानिंग के बाद आपका क्या आएगा, सबसे पहले कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्लानिंग की है, प्लानिंग में आपको ये चीज़ मिला क्या है, आज हमको ये रिक्वायरमेंट है, एक मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, या हमको इसके लिए चाहिए ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है, या इसके लिए हमको ये क्या कहते हैं, ये मतलब कि मटेरियल लगेगा, या हमें ये सब चीज़ लगेगा। तो वो आपका पहला क्या है, रिक्वायरमेंट। आप जब प्लानिंग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रिक्वायरमेंट। आप प्लानिंग किए, प्लानिंग को आपको एलोबरेट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द मैन पावर विच डिटरमाइन वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड विल बी अवेलेबल एट द वर्क स्पॉट व्हेन ए जॉब इज़ एक्चुअल टू बी अंडरटेकन। अब रिक्वायरमेंट ये तो डेफिनेशन हो गया, दुकान फाइंडिंग अटैक। अब जो मेरा कहना है मेरे हिसाब से कि रिक्वायरमेंट आपके पास हुआ, ऐसे आपने HR प्लानिंग कर लिया, जॉब एनालाइज किया, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब आपको रिक्वायरमेंट में आपको अगर मान लीजिए 2 मैन पावर का ही ज़रूरत है जो कि आपको ये काम करेगा, मिला तब तो अच्छा, नहीं मिला तो आपको प्लानिंग करना होगा, उसका काम कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी से तो मतलब कराना ही होगा या खुद करना होगा। तो रिक्वायरमेंट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। और ये आपको रिक्वायरमेंट आपको हर जगह, मैं इवन बोल रहा हूँ, ये आपको जो मतलब ये पढ़ाया गया यहाँ पे क्यों लिखा गया, ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे या प्रैक्टिकल जॉब में भी देखेंगे कि आप प्लानिंग कीजिएगा, जॉब एनालिसिस कीजिएगा, जब डिस्क्रिप्शन आपको रिक्वायरमेंट लगेगा ही लगेगा। और रिक्वायरमेंट लगेगा तो आप उस रिक्वायरमेंट को फिर आगे कैसे भेजेंगे, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द HR डिपार्टमेंट। इट्स इंश्योर द ऑर्गेनाइज दैट इट हैज़ द राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेसेस एंड द राइट टाइम। फिर वही चीज़ जो पहले था, राइट पीपल, राइट प्लेसेस ऑन द राइट टाइम। Selection process is the process of hiring which consists of go or no go guide because on which it is also a successful hurdle candidate what qualify the hurdle can do the next stage and those who do not drop out the ticket। आपने पहले क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने पहले उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा कि आपके यहाँ कितना ह्यूमन रिसोर्स है। आप फिर सबका जॉब एनालाइज किए, सबका जॉब एनालाइज किया, जॉब एलोकेशन क्या है। फिर आप एक प्लानिंग किए, प्लानिंग में आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें, पूरा प्लान किया। प्लान के बाद आपके पास क्या आया, रिक्वायरमेंट के बाद आपके पास क्या हो, जब रिक्वायरमेंट होगा तभी तो सिलेक्शन होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, सिलेक्शन के पास जाइएगा, आपको क्या सिलेक्शन करना है सिलेक्शन का। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, द सर्च ऑफ, क्योंकि आपको सिलेक्शन क्या करना है, सिलेक्शन आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। ये याद रखिएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक डिप्लोमा होल्डर है वो आप वहाँ पे ITI वाले को या वर्कमैन परमिट वाले को तो नहीं डाल सकते। आपकी जहाँ रिक्वायरमेंट इंजीनियर की है वहाँ आप एक मैनेजर को तो नहीं डाल सकते। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑन द मतलब कि बेसिस होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसका जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन उस बेसिस पे होगा कि आपको क्या चाहिए। सिलेक्शन आपको इंजीनियर का करना है कि आपको मैनेजर का करना है कि आपको एक डिप्लोमा वाले करना है या ITI वाले का करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। द सर्च ऑन द परफेक्ट सिलेक्शन मेथड कंटिन्यू, ये आपका परफेक्ट सिलेक्शन मेथड होना चाहिए
क्योंकि जब परफेक्ट होगा तभी आप प्रॉपर सही आदमी को सिलेक्ट कर पाओगे जो आपको इम्प्रूवमेंट, आपकी इफिशियंसी, आपके वर्क को बढ़ा पाएगा. Until found a variety of import method and used to predict which applicant will be the most successful. More attention is being paid to the cost of poor selection. Greater focus on using technique in the selection practice need to be well weighted to the meet legal requirement. बाकी प्लेसमेंट का वही है जो आप प्लेसमेंट सिलेक्शन आप कहीं से मतलब कि आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आप प्लेसमेंट लेते हैं. अब इसका एक बहुत अच्छा है, द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ द नॉन एम्प्लॉय टू द स्पेसिफिक जॉब विथ रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड टू इट. आप अगर कॉलेज में होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब प्लेसमेंट क्या है. प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन देता है. फिर आपका आता है इंडक्शन ओरिएंटेशन. इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए न्यू एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस टू अ जॉब. अब आपके पास सिलेक्शन हो गया, अब आपके पास नया एम्प्लॉय आ गया. नया एम्प्लॉय आ गया तो आप उसका इंडक्शन कैसे कराते हैं. उसको आप जॉब रोल देके क्या उसका जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब बता के एक टेक्निक वाइज न्यू एम्प्लॉय एक्सप्लेन इनटू सराउंडिंग एंड इंट्रोड्यूस टू द प्रैक्टिस, पॉलिसीज एंड द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले आप उस एम्प्लॉय का जो आप जब मतलब यार सिलेक्शन हो गया तो उससे इंट्रोड्यूस कीजिएगा मतलब ये टीम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन का चलो ओवरव्यू दीजिएगा, वर्क पॉलिसी दीजिएगा, उसका रोल और एक्सपेक्टेशन क्या है उससे वो चलो उसको मतलब कि बताइएगा, उसको प्रोसेस कंपाइल कराइएगा, उस जो उसका मतलब कि परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड क्या है ये हम देखेंगे. रिव्यू फिर उसका लेंगे कि क्या वो परफॉर्मेंस का वो रिव्यू कर पाया. अब मीट ए ग्रेड फिर उसके बाद कर पाएंगे. इंडक्शन ओरिएंटेशन का टाइप में देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये मैंने मतलब कि निकाला था इसका मतलब यह डेफिनेशन कि ओरिएंटेशन टाइपली इंड्यूस द इंफॉर्मेशन द एम्प्लॉय बेनिफिट, HR पॉलिसी, द डेली रूटीन, company operational, safety regulation as well as tour of the company. Success orientation outcome new employee should feel welcome, understand the company policy, should know what is expected in the work and the behavior understanding. अब बोलेंगे सर इतना सब करने का क्या फ़ायदा है. नया जब आप आएंगे किसी भी आपका सिलेक्शन होगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन. आप फर्स्ट में ही आपको सब कुछ ये बता दिया वो बता दिया, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, तो आप तो काम छोड़ के चले जाइए. तो आपको सारा चीज़, लेकिन आपको सब कुछ मतलब बताना भी है कि हमारा ये पॉलिसी है, हमारी कंपनी की ये अपॉर्चुनिटी है, हमारा ये सेफ्टी रेगुलेशन है, ये टूर है, ये वो मतलब कि एक तो मतलब कि वेलकम होगा उसका, वो कंपनी की पॉलिसी जानेगा, उसको क्या काम करना है. फिर अब आते हैं कि आपने वो तो आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब वो जैसे इंजीनियर ही आया है या मतलब कि मैनेजर ही आया है तो वो तो वहाँ से काम अलग चीज़ सीख के, आपके ऑफिस में अलग काम होता है इन्वायरमेंट, तो उसके लिए जिसको क्या है ट्रेनिंग देना है और उसको डेवलप करना है अपने हिसाब से. ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू एम्प्लॉय द बेसिक स्किल दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब. अपना जॉब क्या आपको वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं. इट विल फ्लिप द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल टू द एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग एक और चीज़ में होता है, एक तो न्यू एम्प्लॉय के लिए भी, और मतलब कि मैंने क्या बोला जो आपके मतलब पुराने एम्प्लॉय हैं जिनको भी आप ट्रेनिंग देके आप उनके स्किल को बढ़ा सकते हैं. अब आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड यूज. अब डेफिनेशन देखें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइनिंग एंड द communicating to an employee how he or she is performing on the job and ideally establishment a plan of improvement. मतलब आप उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर देखें तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, इसके बाद वो क्या उसका मतलब कि मतलब यार परफॉर्मेंस एक आप उसका चलो ओवरव्यू लेंगे, वो आपके जॉब में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रोविजन पीरियड होता है डेट टाइम, उस प्रोविजन पीरियड में आप उसका पूरा चीज़ देखेंगे. फिर एक जॉब एवोल्यूशन करेंगे उसका कि जॉब एवोल्यूशन वो सही से कर पा रहा है कि रैंकिंग मेथड से जो भी, जैसे जॉब एवोल्यूशन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो सिस्टमेटिकली वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द वर्थ ऑफ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो चलाया है तो वो आपको जॉब के लिए वर्थ है कि नहीं है के लिए. जॉब एवोल्यूशन वाट क्या है, मेथड, प्रोसेस, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन इन एज. अब आप है कंपनसेशन. कंपनसेशन दो टाइप के होते हैं. एक कंपनसेशन कि आपने सर्विस डिलीवर नहीं किया जिस कारण से, और एक कंपनसेशन होता है सर्विस डिलीवर यानी बाहरी लोगों के लिए हो गया. एक कंपनसेशन एम्प्लॉय को इंथुआज करने के लिए, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जैसे इंश्योर एम्प्लॉय और फैमिली का मतलब उसके फैमिली को एक मतलब कि मेडिकल बेनिफिट दे दिए, बोनस दे दिए, समय समय पे इंसेंटिव दे दिए, अपनी आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उस प्रॉफिट से आप उसका कुछ दे दिए, जो कि मतलब यार क्रिएट रिवार्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है. अरे प्रमोशन भी जो आप कह सकते हैं, प्रमोशन,
ऐड टू द लीगल कंप्लाइंस, लीगल जो भी है हम दे मतलब कि हम उसको दे सकते हैं। वहाँ वर्क प्लेस पे जो उसको कोई मतलब कि उसको हम लोग मतलब फैसिलिटी दे पाए, वो भी बहुत अच्छा है टाइप ऑफ कंपनसेशन में। एक तो मतलब कि फाइनेंशियल जो आपको मैंने बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि मतलब यार वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, अलाउंस, क्लेम, फ्रिंग बेनिफिट, और एक नॉन फाइनेंशियल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ज़्यादा दे दिया नहीं ऊँचा, उसको प्रमोशन दे दिया, रिकॉग्निशन ऑफ मतलब कि मेरिट, उसका मतलब कि यार मेरिट के हिसाब से यहाँ से वहाँ की है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की है, वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे मतलब कि जैसे चले एसी लगाना, मतलब कि फ़ैन लगाना, हीटर लगाना भी है। जॉब शेयरिंग, एक फ्लेक्सी टाइम उसको दे मतलब कि दे दिए, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, ये भी एक तरह का क्या कंपनसेशन ही हो गया। इसमें आप देख सकते हैं मतलब कि बेसिक पे, कमीशन, बोनस पे, इक्वलिटी पैकेज, स्टॉक ऑप्शन। अब कंपनसेशन इन द HRM जो भी टाइप का है, कंपनसेशन इन प्लानिंग का आपका देख रहे हैं। अब एम्प्लॉय बेनिफिट, अब एम्प्लॉय बेनिफिट ये बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंजिंग चीज़ है। किस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देना है, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप डेफिनेशन में आए तो मतलब कि बेनिफिट ऑफ वर्क मतलब कि वर्किंग आवर टाइम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, फूड एंड बेवरेज, गिफ्ट एंजल एक्टिविटी, बेनिफिट और हेल्थ केयर में दे सकते हैं मतलब कि वेलनेस, बेनिफिट ऑफ मतलब कि उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी या रिक्वायरमेंट एंड मतलब कि पेंशन प्लान, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब यार बेनिफिट मतलब फिर उसका पर्सनल मतलब कि मतलब क्या कहता हूँ, उसका पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट, लाइफस्टाइल मतलब कि लाइफस्टाइल बेनिफिट में मतलब यार मोबाइल एंड ऑफिस सेटअप, वर्क लाइफ मतलब कि बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का आज बहुत बड़ा एग्जांपल है, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बोलूँ कि इसका बहुत चीज चेंज भी होता है कि आपको किस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देना है, ये चेंज आएगा। बट ये जो है ये मैंने बताया, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेंगे ये जो वर्ड है, आप ये वर्ड याद कर लेंगे। फिर कंपनसेशन, इंसेंटिव, बेनिफिट ऑफ चिल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेनिफिट आपका। अब आते हैं कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट क्या है? तो कैरियर मैनेजमेंट मेरे हिसाब से कैरियर इन द प्रोसेस थ्रू विच द एम्प्लॉय बिकम अवेयर द और इंटरनल वैल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन द कंपनी, आइडेंटिफाई कैरियर गोल, इस्टेब्लिश एक्शन प्लान टू अचीव। पहला बात कि आपका कैरियर अप्रियल क्या है, आपका कैरियर एक्सप्लोरेशन। अप्रियल मतलब आप क्या काम कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन आपको उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना चल अवेयर है आप नए नए टेक्निक्स इसके बारे में। गोल, आपका गोल क्या सेटअप करना है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक, ये आपका कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर का देखें मतलब कि यार वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, द इंश्योर द नीडेड टैलेंट विल बी अवेलेबल, improve the organization ability to attract and retain talented employee, ensure that minority and women get the opportunity for the growth and development, reduce employee frustration, enhance cultural diversity, promote organization goodwill। ये बाकी आपका ये मैंने मतलब कि दिखा दिया, ये आपका कैरियर ग्रोथ। अब HR ट्रेंड्स 2023, ऐसे HR ट्रेंड्स का तो आपका ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे कभी आता है, आप ये देख सकते हैं। ये फोकस ऑन द टोटल वेल्डिंग, मतलब कि मैनेजिंग वर्कफोर्स इकोसिस्टम, द एवोलेंस रोल ऑफ द CHRO, HR एंट्री, रेंडिंग रिमोट एंड हाइब्रिड, ये क्रिएट पर्पस ड्राइव इन इंक्लूसिव अक्रॉस द एम्प्लॉय साइकिल, अपस्किलिंग लीडर एंड द मैनेजर, द रिस्क ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ HR, इंक्रीजमेंट इन्वेस्टमेंट इन डेस्कटॉप वर्कर एंड रीसेव वर्क इन लर्निंग। बाकी HR ट्रेंड्स का ये जो टेक्निक चला आ रहा है वो सब मतलब यार पुराना है, हिस्टोरिकल ये हुआ। आज आपका ये सेकंड यूनिट मैंने पूरा मतलब कि एक तरह से मतलब कि करा दिया। ये मुझे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट जो भी आएंगे डायरेक्ट आएंगे, जो मैंने आपको बताया आप प्रीवियस में देख लेना, प्रीवियस ईयर में जो भी आएंगे डायरेक्ट, जो मैंने आपको वर्ड बताया उस वर्ड के हिसाब से ही आते हैं। जैसे ये पूरे वर्ड हो गए, ये वर्ड के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना यूनिट 2 का। यूनिट 3 देखते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, अब मैं 28 के बाद ही आपका डाल पाऊँगा, देखते हैं। अभी तो आपके फॉर्म भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कब एग्ज़ाम डेट आता है हम लोग इसका देख लेंगे। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बोला UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जिन लोगों को ज़्यादा है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के लिए EPFO APFO UPSC का एग्ज़ाम का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं वो उसके तो आपको साइट पे भी अवेलेबल होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50+ क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूँ 50, अगर आपने ढंग से किया 60 का 60 होगा। मैं बोल रहा हूँ टफ़ नहीं आता है, बहुत ईजी आते हैं, 60 का 60 अगर आपने किया तो
ठीक है दोस्तों, देखिए मिलते हैं। अगर आपको कुछ और भी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ई गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।